अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग में और क्लास 11th में आपके मोप अप राउंड सेकंड तक कितनी वेटिंग क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे मोप अप राउंड की सेकंड लिस्ट भी आज डिक्लेयर कर दिया गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ और गर्ल्स में। उस तरीके से यहाँ पे अभी कॉमर्स और आर्ट्स की बॉयज़ एंड गर्ल्स की सेकेंड लिस्ट नहीं आई है और साइंस में भी अभी तक सेकेंड लिस्ट नहीं आई है। तो ये भी बताएंगे कि अगर इसकी सेकेंड लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है और इसमें कितनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी और आगे तक। हमने जो आपको बताया था वो सेकंड फॉर्म लिस्ट तक बता दिया था कितनी वेटिंग क्लियर हो गई है। तो आज की वीडियो में थर्ड फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई, मोप अप राउंड 1 में कितनी वेटिंग क्लियर हो चुकी है और मोप अप राउंड सेकंड तक कितनी वेटिंग क्लियर हो चुकी है और आगे कितनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी, ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग बॉयज़ में। तो इसमें जो आपकी सेकंड फॉर्म लिस्ट में यानी थर्ड फॉर्म लिस्ट में जो वेटिंग क्लियर हुई थी वो 330 तक इसमें क्लियर हो चुकी थी जनरल कैटेगरी से, और कोई भी वेटिंग इसमें क्लियर नहीं हुई थी। कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ की फुल हो चुकी हैं, सिर्फ अब आपकी जनरल या फिर सेल्फ फाइनेंस की सीट्स यहाँ पे बची हैं। उसमें भी बॉयज़ में जो है आपके डिप्लोमा में सेल्फ फाइनेंस है नहीं, तो यहाँ पे जनरल से जो वेटिंग क्लियर हुई है वो 330 वेटिंग क्लियर हो गई थी थर्ड फॉर्म लिस्ट तक। उसके बाद आपकी आई थी मोप अप लिस्ट 1, जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म लिस्ट भी कह सकते हैं। उसमें जो आपकी वेटिंग क्लियर हो गई थी वो 369 वेटिंग क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद आज यहाँ पे फॉर्म लिस्ट 5 आई है और या फिर मोप अप राउंड की सेकंड लिस्ट भी कह सकते हैं। तो उसमें 387 वेटिंग इसमें आपकी क्लियर हो चुकी है विदाउट एनी कैटेगरी। अब इसकी 6th लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो इसकी 6th लिस्ट ज़रूर आएगी क्योंकि अभी भी सीट्स काफ़ी बची हैं देखा जाए तो। उसमें कितनी हो सकती है, तो आप इसमें और इसमें ही डिफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे 70 से ऑलमोस्ट 18 वेटिंग क्लियर हुई है फोर्थ से फिफ्थ फॉर्म लिस्ट तक, तो आपकी ये 6th फॉर्म लिस्ट तक 400 वेटिंग इसमें क्लियर हो जाएगी। क्या फिर अगर सीट वैकेंट होंगी तो आगे लिस्ट आएगी, हाँ फिर उसके बाद भी लिस्ट आती हैं 7, 8, 9, 10 लिस्ट तक तो लास्ट ईयर आई थी। इस साल भी अगर आपकी सीट वैकेंट रहती है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि 10 लिस्ट तक आ जाएगी, लेकिन अब ज़्यादा सीट बची नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी अगर सीट्स वैकेंट रहेंगी तो यहाँ पे 7 लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और बॉयज़ में आपके डिप्लोमा में 6 लिस्ट ज़रूर आएगी और उसमें चांसेस हैं कि आपके 400 वेटिंग तक क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं गर्ल्स में कि गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है डिप्लोमा में। तो थर्ड फॉर्म लिस्ट तक आपकी 182 वेटिंग क्लियर हो गई थी। उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म लिस्ट आई थी उसमें कोई भी न्यू वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। जितने भी पहले के बच्चों ने काउंसलिंग की थी जिनकी कम वेटिंग थी वो क्लियर हुई थी। उसके बाद आज जो है इसमें फिफ्थ फॉर्म लिस्ट को डिक्लेयर किया गया है और इसमें 187 वेटिंग क्लियर हो गई है सेल्फ फाइनेंस से। यहाँ तक इसमें क्लियर हो चुकी है आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स में। 3, 4 और 5th फॉर्म लिस्ट का ये पूरा डाटा है और कोई भी कैटेगरी से यहाँ पे वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, सिर्फ आपके जनरल कैटेगरी से वेटिंग क्लियर हुई है गर्ल्स में। इसमें आपकी 6th फॉर्म लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, सिर्फ 2 सीट्स बची थी वो भी अब सेल्फ फाइनेंस की, और चांसेस कम है कि अब आपके इसमें 6th फॉर्म लिस्ट आने के। लेकिन अगर आती है तो एक वेटिंग हो सकता है क्लियर हो जाए आपकी, लेकिन आप इसे फुल एंड फाइनल मान सकते हैं कि 5th फॉर्म लिस्ट यहाँ पे आज की है। सिर्फ 2 सीट्स हैं उसमें, और उसमें भी अगर बच्चों ने एडमिशन ले लिया 2 बच्चों ने, तो आपकी 6th फॉर्म लिस्ट नहीं आएगी और यहाँ पर 187 वेटिंग तक इसमें क्लियर हुई है। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें आर्ट्स एंड कॉमर्स में बॉयज़ में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो यहाँ पे 5th लिस्ट तो अभी तक आई नहीं है आपकी, और थर्ड एंड फोर्थ का बताएंगे आपकी फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो इसमें 189 वेटिंग तक थर्ड फॉर्म लिस्ट तक क्लियर हुआ था। उसके बाद फोर्थ फॉर्म लिस्ट में कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई, सिर्फ 2 बच्चों का नाम था, तो उसमें और कोई न्यू वेटिंग नहीं क्लियर हुई। जिनकी पहले से वेटिंग थी और कम 189 से वेटिंग कम थी वो क्लियर हुई है, और थर्ड फॉर्म लिस्ट तक 189 वेटिंग आपकी क्लियर हो गई है। इसमें अब 5th फॉर्म लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो सिर्फ 2 सीट्स थी, आपके 2 बच्चे बचे थे क्योंकि फोर्थ फॉर्म लिस्ट में 2 बच्चों का नाम था। उसमें भी एक से हमारी बात हुई थी जिसमें वो एडमिशन ले रहे हैं, तो अब लगता नहीं है कि इसमें आपकी 5th फॉर्म लिस्ट आएगी, सिर्फ 4th ही फॉर्म लिस्ट यहाँ पे आएंगी क्योंकि सीट्स जो हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो अब इसमें कोई चांस नहीं है, आपकी 189 वेटिंग तक क्लियर हो गई है थर्ड फॉर्म लिस्ट तक, और फोर्थ में भी आप वही मानेंगे कि 189 तक ही क्लियर हुई है। अब इसमें बात करेंगे गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है आर्ट्स एंड कॉमर्स में। तो सेकंड फॉर्म लिस्ट में आपकी वेटिंग क्लियर हुई थी। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिस्ट में कोई भी वेटिंग इसमें क्लियर नहीं की गई। न्यू वेटिंग जो पहले से किसी के बच्चे का सिलेक्टेड था उसने काउंसलिंग की थी
थर्ड फॉर्म लिस्ट के लिए, तो उसका नाम था, और कम वेटिंग काफ़ी क्लियर हुई थी, तो इस वजह से न्यू वेटिंग कोई क्लियर नहीं हुई। और आपकी फोर्थ फॉर्म लिस्ट को यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया था, अभी तक भी फोर्थ फॉर्म लिस्ट नहीं आई है, और फिफ्थ फॉर्म लिस्ट भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई है। इसका यही मतलब है कि थर्ड फॉर्म लिस्ट तक आपकी सारी सीट्स जो है वो फिल हो गई थी आर्ट्स एंड कॉमर्स में, तो अब न्यू वेटिंग कोई क्लियर नहीं होगी और ना ही कोई लिस्ट आने वाली है, सारी सीट्स यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। इन फ्यूचर अगर कोई यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करवाता है तो हो सकता है यहाँ पे जैसे कि फिफ्थ या फिर सिक्स फॉर्म लिस्ट आ सकती है, या फिर आगे जा कर के अगर शेड्यूल का टाइम होगा उसके अंदर कोई एडमिशन कैंसिल करवा सकता है, तो आपकी यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे 10 to 15 वेटिंग क्लियर हो जाएगी। अगर कोई एक बच्चा एडमिशन कैंसिल करवाता है तो एक ही वेटिंग क्लियर यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे। तो जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं कि वहाँ पर उनका हो जाएगा, वेटिंग क्लियर हो जाएगी, तो वो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं उम्मीद को, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग और नहीं क्लियर होने वाली है। अगर आपने सेल्फ फाइनेंस का ज़रूर फॉर्म फिल किया है तो आप उसका वेट ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें बॉयज़ में साइंस में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो आपकी सेकंड फॉर्म लिस्ट तक वेटिंग क्लियर हुई थी, थर्ड फॉर्म लिस्ट में कोई भी न्यू वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी। उसके बाद फोर्थ फॉर्म लिस्ट में यहाँ पे आपकी 77 वेटिंग तक क्लियर हो गई है, यानी एडमिशन कैंसिल करवाया होगा बच्चों ने थर्ड फॉर्म लिस्ट के बाद, तो उसके बाद फोर्थ फॉर्म लिस्ट में यहाँ पे आपके 77 वेटिंग क्लियर की गई थी। फिफ्थ फॉर्म लिस्ट इसके आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी सीट ज़्यादा थी नहीं, एक या दो बच्चों के नाम थे, तो इस वजह से एक बच्चे का शायद नाम था, तो इस वजह से आपका अब इसमें चांसेस नहीं है कि फिफ्थ फॉर्म लिस्ट आएगी। लेकिन अगर आती है तो यहाँ पे एक वेटिंग हो सकता है और क्लियर हो जाए, लेकिन 77 वेटिंग फोर्थ फॉर्म लिस्ट तक यहाँ पे क्लियर हुई है बॉयज़ में। उसके बाद गर्ल्स में लास्ट जो आपका रह गया है, गर्ल्स में बात करते हैं। तो सेकंड फॉर्म लिस्ट तक वेटिंग आपकी क्लियर हुई थी, थर्ड फॉर्म लिस्ट में कोई भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई। उसके बाद फोर्थ फॉर्म लिस्ट को डिक्लेयर ही नहीं किया गया, अपलोड ही नहीं किया गया। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी सीट्स बची नहीं थी थर्ड फॉर्म लिस्ट के लिए, थर्ड फॉर्म लिस्ट के बाद फोर्थ फॉर्म लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म लिस्ट आने के भी चांसेस नहीं है कि आपके फिफ्थ फॉर्म लिस्ट आएगी, क्योंकि सीट्स बची नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई बच्चा एडमिशन कैंसिल करवाता है गर्ल्स में साइंस में तो चांसेस रहेंगे कि आपका आ सकता है, अगर टाइम रहता है तब। अगर सेशन के एंड में जाकर के वो एडमिशन कोई कैंसिल करवा रहा है तो उसमें फिर आपकी लिस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके टाइम है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी लिस्ट आने में टाइम है, और कोई बच्चा उसके अंदर अगर एडमिशन कैंसिल करवा देता है तो आपकी लिस्ट ज़रूर यहाँ पे आगे जाके डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपकी फोर्थ फॉर्म लिस्ट नहीं आई थी, तो फिफ्थ फॉर्म लिस्ट का भी कोई चांसेस नहीं है। आई होप जो है आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर कोई और आपका डाउट है तो आप जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।